राजस्व की भरपाई के लिए सरकार को शराब के ठेके खोलने पड़े हैं, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है उससे क्या कोरोना संकट नहीं बढ़ेगा? और इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। क्या लोग शराब के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल रहे हैं? क्या शराब के वितरण की कोई स्मार्ट व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या इस तकनीकी युग में इस शराब के लिए उमड़ी भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता? क्या शराब के वितरण की कोई स्मार्ट व्यवस्था नहीं हो सकती? आज इसी पर विचार करेंगे। रास्ता खोले मधुशाला। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम बत कही। मैं हूं श्रीकांत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल। आज की बत कही का विषय है रास्ता खोले मधुशाला। आपको बता दें कि अब भर भर पेटी शराब नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति को केवल एक बोतल शराब मिल पाएगी और वह भी नियंत्रित करना असंभव है। क्या भीड़ को संयमित नहीं किया जा सकता? लेकिन सड़कों पर भीड़ देख करके तो यही लगता है कि जैसे यह काम असंभव है। एक सवाल और है कि क्या इस तकनीकी युग में शराब के वितरण की स्मार्ट व्यवस्था नहीं हो सकती? स्मार्ट व्यवस्था के अभाव में शराबियों को अपमानित भी होना पड़ रहा है। तो हालात बहुत ही ख़राब हैं। अगर आप उसकी तस्वीर देखें तो आपको पता चलेगा कि हालात कितने ख़राब हैं। लेकिन मजबूरी है कि राजस्व के लिए शराब के ठेके खोलने पड़े हैं। संक्षेप में कहें तो राह रोक कर खड़ा वायरस, राह रोक कर खड़ा वायरस, रास्ता खोले मधुशाला, छक कर जो पीने को आतुर, देशभक्त है दिलवाला। लेकिन इन दिलवालों को कोरोना के खतरे में झोंकना कहाँ तक उचित है? इस पर सरकार को विचार करना होगा और कोई ना कोई नई स्मार्ट व्यवस्था लानी पड़ेगी, जिससे कि शराब पीने वालों का भी काम चल जाए, सरकार का राजस्व का काम चल जाए और कोरोना वायरस का खतरा भी कम हो। सरकार के पास खुद के रेवेन्यू के लिए जहां उसका पावर है वो पेट्रोल, डीजल और लीकर और स्टैम्प ड्यूटी है। स्टैम्प ड्यूटी लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र में नहीं खुल पा रहा है और इसलिए उसने लीकर को खोलने का निर्णय लिया है। 2021 की बात करें तो राज्य सरकार का अनुमान था कि 19,225 करोड़ रुपए एक्साइज के रूप में कलेक्ट करेगी और पिछले साल उसने करीब 17,970 करोड़ जो है उसने अनुमान लगाया था। तो सरकार की उम्मीद है कि कुछ 1000 करोड़ जो है हम इस स्टेट एक्साइज के रूप में लीकर के साथ हम खोल सकते हैं, क्योंकि ये बिक्री जो है रेगुलेटेड शॉप के थ्रू होती है। तो जब रेगुलेटेड शॉप के थ्रू होती है तो इसको हम इनकी बिक्री को रेगुलेट कर सकते हैं। तो सरकार का अनुमान है और हमारे ख्याल से आज के पास उसके अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं है। शराब का अर्थशास्त्र सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो राज्य सरकारों की कमाई का बड़ा हिस्सा है, बल्कि राज्यों की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा बोझ सिर्फ शराब की बिक्री से ही कम हो जाता है। यानी वेतन से लेकर पेंशन तक हर तरह के खर्च की टेंशन शराब की बिक्री से दूर होती है। शराब बेचना सरकार की मजबूरी है तो शराब पीना लोगों का टशन। लेकिन एक बात खलती है कि इस देश में हर बात के लिए लाइन क्यों लग जाती है, लाइन क्यों लगा दी जाती है, जिससे कि एक जगह भीड़ उमड़ती है
जाहिर है राजस्व और अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अलग सोचने की ज़रूरत है। देश के लोगों को जागरूक करना होगा कि कैसे वह न्यूनतम निवेश से अधिक कमाई कर सकेंगे और सरकार के लिए राजस्व की भी व्यवस्था कर पाएंगे। लोगों को जागरूक करने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे अगले वीडियो इसी पर आधारित होंगे कि जो श्रमिक, जो मज़दूर गांव पहुंच गए हैं, वह लोग जिनकी नौकरी चली गई है, सब लोग बिल्कुल अर्थव्यवस्था से कट चुके हैं और हमारे देश का अधिकतम श्रमिक, हमारे देश की अधिकतम श्रम शक्ति आज खाली बैठी है। इस श्रम शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए और उसका उपयोग करके कैसे उसे देश की अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाए, ये एक चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। हमारे अगले वीडियो इसी विषय पर आधारित होंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप न्यूनतम निवेश करके अधिकतम कमाई कर सकते हैं और अपना रोजी रोजगार दोबारा शुरू कर सकते हैं और सरकार के लिए भी राजस्व की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही काम के वीडियो आपको मिलेंगे। तो इसलिए अब आप इंतज़ार कीजिए कि हम आपकी समस्याओं का अपने इस वीडियो चैनल के माध्यम से कैसे समाधान करते हैं, कैसे आपको अर्थव्यवस्था में शामिल होने की राह दिखाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए जानना ये बहुत ही ज़रूरी होगा। अब कोरोना महामारी का कठिनतम दौर शुरू हो चुका है। बहुत ही विकट परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है और कहीं ऐसा ना हो कि शराब के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी गंवा दें। तो इसलिए ये सारी परिस्थितियों पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है, नए सिरे से समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए समाधान ढूंढूँ। सरकार को भी समाधान ढूंढना होगा और सरकार को भी जागरूक करना होगा, सरकार को भी सहयोग करना होगा और हम सब मिलकर इस विकट परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, इस विकट संकट से बाहर निकलेंगे और रचेंगे एक नया हिंदुस्तान, रचेंगे एक नई अर्थव्यवस्था, रचेंगे एक नया भारत, रचेंगे एक नया समाज, रचेंगे एक नई दुनिया। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ आप श्रीकांत सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।